आज हम देखने वाले हैं कि एलएलएम मॉडल कैसे काम करता है और लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है एआई वर्ल्ड में। हमने चैट जीपीटी यूज़ किया है तो ये भी सही काम करता है। अब देखोगे तो हमने यहाँ पे यूट्यूब का एल्गोरिदम पूछा, तो इसने चीज़ें कॉन्टेक्स्ट समझा और हमको आंसर दिया, ठीक है। बट डीप सीक में आंसर अच्छा करता है, बट आप जब भी यूज़ करने जाओगे तो इसमें सर्वर एरर का इशू आएगा आपको। ये थोड़ी देर मतलब आपको 5-10 मिनट अलाउ करता है, फिर उसके बाद आपको एरर आने लगता है। तो इसमें कुछ सर्वर्स के इशू हैं। बट अभी जो लेटेस्ट मॉडल आया है ग्रॉक इज डेवलप्ड बाय इलियन मस्क कंपनी कॉल्ड XAI। तो ट्विटर का ही ये सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी 9 मार्च 2023 में ही बनाई गई थी इलियन मस्क और उनकी टीम के थ्रू, और 2 साल में इन्होंने देखिए सबसे अच्छा एलएलएम मॉडल बना लिया है, जो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस इनके क्वेश्चन बाकी मॉडल से जेमिनी हुए या डीपसीक हुआ या फिर जीपीटी हुआ, इनसे अच्छा काम कर रहा है। ये हम यूज़ करके भी देखेंगे। इसमें डीप सर्च जो है ये नॉर्मल मॉडल है, और फिर थिंग जो है ये अपना रीजनिंग मॉडल है। ऐसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके बाद ये देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। जहाँ अभी जैसे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम ये इनपुट देते हैं इसको, एक्सप्लेन यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा लिख के, एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सप्लेन यूट्यूब एल्गोरिदम। हम लोग ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर मॉडल को पूछ सकते हैं। ये एडवांस मॉडल है, ये उसका प्रीवियस वर्जन है, ठीक है। सेम चीज़ हमने चैट जीपीटी और डीप सीक में भी किया हुआ है। तो अगर आपको समझना है कि वर्क कैसे करता है, तो इसमें हम जब इनपुट देते हैं तो वो टोकेनाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये जो टोकेनाइज फॉर्मेट है, वो जो टोकन बना है पर वर्ड का, ठीक है, वो टोकन जाता है अपने ट्रेन मॉडल में, एलएलएम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ग्रॉक, डीप सीक, चैट जीपीटी इन्होंने अपने मॉडल जो बनाए हैं उसमें ये वर्ड जाते हैं, फिर आउटपुट में हमको मॉडल प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन, ठीक है। कि जो हमारा रॉ टेक्स्ट है, जो हम लोग इनके इनपुट बॉक्स में डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो रॉ टेक्स्ट कन्वर्ट होता है टोकन में, और टोकन पास होता है हमारे एलएलएम को, और एलएलएम मॉडल पहले से ही ट्रेंड होता है, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे ये हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग्स हैं, ठीक है, ट्रेनिंग होती है। फिर उसके थ्रू वो टोकन जो होता है वो ट्रेन मॉडल में गया, और फिर वहाँ से हमको एक समरी मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं नेक्स्ट टोकन, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर इन द एंड जो जितने सारे टोकन्स मिले हम लोग वो रॉ टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस फ्लो है। तो हम लोग ने पहले ही सीखा हुआ है पहले की वीडियो में कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, और फिर कैसे एलएलएम मॉडल ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक ये यूज़ होता है, ठीक है। डीपसीक में भी है, अपना चैट जीपीटी में भी है। फिर उसके बाद इस पे और ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है। हम लोग 2 चीज़ें सीखनी है हमने को, जब भी हम लोग एपीआई यूज़ कर रहे हैं कोई भी एआई का मॉडल का, ठीक है। तो हम लोग को सीखना है फाइन ट्यूनिंग और ट्रेनिंग कैसे करते हैं हम। तो पहले कैसे एलएलएम मॉडल ट्रेन होता है, इनपुट क्या आता है, फिर उसका वेट कैसे डिफाइन होता है, इसके लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक। वो हमने पूरा एक वीडियो में ऐड किया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत ही ईज़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने सिखाया है। मॉडल ट्रेन होने के बाद हम लोग उसको फाइन ट्यून करते हैं। एलएलएम मॉडल ट्रेन हो गया आपका, फिर आपको अगर उसको अपडेट करना है तो उसका सारा वेट जो होगा अपडेट होगा सारे टोकन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है, ये प्रोसेस है। फिर उसके बाद मल्टी स्टेज ट्रेनिंग हो गया। यहाँ पे होने के बाद वो रॉ टेक्स्ट में फिर कन्वर्ट होके अपने को आंसर मिल जाता है। डिस्कस इन डीप इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन कनेक्ट। अब मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ डीप में सिखाओ, तो मैं इस पे काम करूँगा और ट्यूटोरियल्स लेके आने की कोशिश करूँगा।